एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी उम्र बढ़ रही है या आप बूढ़े हो रहे हैं? आपको लगेगा ये एक ही बात है, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बूढ़ा होना वो एक मानसिक सोच है, एक एहसास। और एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि आप 50 की उम्र में भी जवान हो सकते हैं और 30 की उम्र में भी बूढ़े। मैं आज हर उस महिला से पूछना चाहता हूं जो ये वीडियो देख रही है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दूसरों के लिए जीते जीते खुद को कहीं पीछे छोड़ आई हैं? उम्र का हर पड़ाव जिम्मेदारियां लेकर आता है, एक बेटी, एक पत्नी, एक मां। इन किरदारों को निभाते निभाते वो लड़की कहीं खो जाती है जिसके कुछ अपने सपने थे, कुछ नया सीखने की इच्छा थी। और फिर एक दिन आईना आपको बताता है कि उम्र बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, क्या सच में आप बूढ़ी हो रही हैं या बस आपने सीखना और खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया है? एक चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि आपकी जवानी का राज आपके किचन या पार्लर में नहीं, बल्कि आपके मन में कुछ नया सीखने की एक छोटी सी इच्छा में छिपा है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम उस छोटी सी चिंगारी को फिर से आग में बदलना सीखेंगे। मैं जानता हूं कि समाज अक्सर महिलाओं को उम्र के तराजू में तौलता है। अब इस उम्र में क्या करोगी? बच्चों पर ध्यान दो, घर संभालो। ये वो बातें हैं जो अनजाने में आपकी उम्मीदों और आपकी जिज्ञासा पर एक अदृश्य ताला लगा देती हैं। लेकिन आज का यह वीडियो उसी ताले की चाबी है। आज हम विज्ञान और सच्ची कहानियों की मदद से ये साबित करेंगे कि सीखना सिर्फ एक शौक नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए एक एंटी एजिंग इलाज है। यह आपको न केवल मानसिक रूप से जवान और ऊर्जावान बनाए रखेगा, बल्कि भूलने की बीमारी और अल्जाइमर जैसी दिमागी परेशानियों के खिलाफ आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी बनेगा। तो अगर आप तैयार हैं अपने लिए फिर से जीना सीखने के लिए, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में जानेंगे। एक प्रेरणादायक कहानी, इसके पीछे का ठोस विज्ञान और सबसे जरूरी, इसे अपनी जिंदगी में अपनाने के आसान और काम के तरीके। भाग 1, जब 80 साल के जवान ने क्लास को चुप करा दिया। एक कहानी सुनिए। एक क्लासरूम है जो जोश से भरे नौजवानों से भरा हुआ है। वे सब एक बहुत ही मुश्किल भाषा चाइनीज सीखने आए हैं। तभी क्लास में 80 साल के एक बुजुर्ग आते हैं और एक खाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर सब हंसने लगते हैं। एक छात्र मजाक में कहता है, बाबा जी, चाइनीज सीखने में तो हमारी जवानी निकल जाएगी। आप इस उम्र में क्यों मेहनत कर रहे हैं? पूरी क्लास उस बुजुर्ग के जवाब का इंतजार कर रही थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए शांति से जवाब दिया, क्योंकि अभी मैं जवान हूं। यह सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। जब हंसी थमी तो बुजुर्ग ने जो कहा उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, व्यक्ति उस दिन बूढ़ा होता है जिस दिन वह सीखना छोड़ देता है। मैं एक नई भाषा सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा दिमाग हर दिन एक नई चुनौती से जूझ रहा है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा जवान हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जवानी का रिश्ता शरीर से नहीं, बल्कि दिमाग की चुस्ती और सीखने की इच्छा से है। भाग 2, आपका दिमाग कैसे जवान रहता है? उस बुजुर्ग की बात सिर्फ एक प्रेरणादायक सोच नहीं थी, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। इंग्लैंड की एक्सेटर यूनिवर्सिटी की एक प्रसिद्ध रिसर्च में पाया गया कि जो लोग, खासकर महिलाएं, जो अपनी मध्य उम्र में भी लगातार कुछ न कुछ नया सीखती रहीं, चाहे वो कोई नई कला हो, कोई ऑनलाइन कोर्स हो या कोई पहेली सुलझाना हो, उनका दिमाग बुढ़ापे में भी ज्यादा तेज और स्वस्थ रहता है। क्यों? इसका जवाब है मानसिक जमा पूंजी, यानी कॉग्निटिव रिजर्व में। इसे ऐसे समझिए, आपका दिमाग एक बैंक अकाउंट की तरह है। जब भी आप कुछ नया सीखती हैं, मान लीजिए आपने बेकिंग का कोर्स किया, शेयर बाजार के बारे में पढ़ा या कोई नई भाषा सीखनी शुरू की, आप इस दिमागी बैंक में दौलत जमा कर रही हैं। ये दौलत आपके दिमाग के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तनाव और बीमारियां इस कवच पर हमला करती हैं। जिन लोगों के पास यह मानसिक जमा पूंजी ज्यादा होती है, उनका दिमाग इन हमलों को बेहतर तरीके से झेल पाता है। ये आपके दिमाग को लचीला बनाता है। सरल शब्दों में,
हर नई सीखी हुई चीज आपके दिमाग को भविष्य की बीमारियों से लड़ने वाला टीका लगाने जैसा है। 1 मिनट रुकिए। मैं चाहूंगा कि आप आज कुछ सोचें। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे सीखने का सपना आपने अपनी शादी या जिम्मेदारियों की वजह से टाल दिया था? क्या वो पेंटिंग क्लास थी, या गिटार बजाना, या शायद अपना छोटा सा ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना? आपकी वो दबी हुई ख्वाहिश क्या है? आज उसे यहीं कमेंट में लिखिए। हिम्मत दिखाइए और उसे दुनिया के सामने रखिए। आपका एक कमेंट शायद किसी और महिला को उसके सपनों की याद दिला दे। चलिए आज एक दूसरे की प्रेरणा बनते हैं। भाग 3, सीखने की कला। कैसे बने एक जिंदगी भर सीखने वाली इंसान? सीखना जरूरी है, ये तो हम जान गए, पर शुरुआत कैसे करें? इसके लिए 2 नियम याद रखिए। नियम 1, सीखने के लिए अपनी अनुभव वाली टोपी उतार दीजिए। दुनिया के मशहूर मनोचिकित्सक जेरोम ब्रूनर ने कहा था कि सीखते समय अपने पुराने अनुभव और ज्ञान को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में आप बहुत अनुभवी हैं, लेकिन यही अनुभव कई बार सीखने में रुकावट बनता है। ये तो मुझे पता है, ये कैसे होगा? इस सोच से दिमाग में नए रास्ते नहीं बनते। जब आप डांस क्लास में जाएं, तो ये भूल जाइए कि आप 40 की हैं, बस एक स्टूडेंट बन जाइए। जब आप कोई नया कोर्स करें, तो एक बच्चे की तरह सवाल पूछिए। यही जिज्ञासा आपको ताजगी और जवानी का एहसास देती है। नियम 2, अपनी प्रेरणा कहीं से भी लीजिए, उम्र की परवाह किए बिना। भारत की महान कलाकार ज़ोहरा सहगल, जो 102 साल की उम्र तक सक्रिय रहीं, उनसे जब उनकी जवानी का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा सीखने के लिए भूखी रहती हूं। मैं आज के नए कलाकारों से भी सीखने में कोई शर्म नहीं मानती। सोचिए, इतनी महान कलाकार, लेकिन अहंकार शून्य। सीखने की यही भूख उनके दिमाग को तेज और आत्मा को जवान रखती थी। अपनी बेटी से, अपनी भतीजी से या किसी युवा सहकर्मी से कुछ नया सीखने में कभी झिझकिए मत। ज्ञान उम्र से नहीं बंधा होता। तो दिन के अंत में बूढ़ा होना क्या है? आज मैं आपको इसका असली और शायद थोड़ा चौंकाने वाला जवाब देता हूं। बूढ़ा होना एक फैसला है। वो दिन जब कोई महिला ये मान लेती है कि उसके सबसे अच्छे दिन पीछे छूट गए हैं। वो दिन जब वो तय कर लेती है कि अब उसकी पहचान सिर्फ उसके रिश्तों से है, खुद से नहीं। और असली ट्विस्ट ये है कि आपको परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो डांस क्लास जीतनी नहीं है, बस उसमें शामिल होना है। आपको उस भाषा में माहिर नहीं बनना, बस उसे सीखने की कोशिश करनी है। आपको उस कारोबार में लाखों नहीं कमाने, बस उसे शुरू करने की हिम्मत दिखानी है। क्योंकि असली जादू परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करती हैं, तो आप सिर्फ एक कला नहीं सीख रही होती, आप उस लड़की को फिर से जगा रही होती हैं जिसे आपने सालों पहले जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया था। आप एक मां और पत्नी के किरदार से आगे बढ़कर खुद को फिर से पा रही होती हैं। यही प्रक्रिया, यही कोशिश आपको जवान बनाती है। तो मेरी सभी बहनों और माताओं, आज का संदेश दिल में बसा लीजिए। अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए। जिस दिन सीखना रुका, उस दिन उम्र हावी हो जाएगी। अपने दिमागी बैंक में हर दिन, हर हफ्ते कुछ नया सीख कर निवेश कीजिए। यह आपके भविष्य की सबसे अच्छी स्वास्थ्य नीति है। ज़ोहरा सहगल की तरह बनिए। सीखने के लिए हमेशा विनम्र और तैयार। और सबसे जरूरी, यह कभी मत भूलिए कि आपकी अपनी एक पहचान है। उसे फिर से खोजिए, फिर से जिए। आज से ही अपने लिए कुछ नया सीखने का संकल्प लीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगला कदम क्या उठाने वाली हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 आसान हॉबीज की जिन्हें आप घर बैठे शुरू कर सकती हैं और जो वैज्ञानिक रूप से आपके दिमाग को तेज और मूड को बेहतर बनाए रखती हैं। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें। अपना ख्याल रखें और हमेशा सीखते रहिए। वीडियो समाप्त।